नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर का रिवीजन करने वाले, कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिससे हमेशा क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ताकि आप जो कंप्यूटर के क्वेश्चन आए उनको आप गलत ना कर पाए, क्योंकि स्कोरिंग ये आपका टॉपिक होता है। तो आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप इसमें गलती कर देंगे तो आपके चांसेस जो होंगे सिलेक्शन के बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के कंप्लीट वन लाइनर क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे आपका देखिए कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो कवर हो जाएगा और उसका आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे थे पहले क्वेश्चन से। कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है आपकी? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, कंप्यूटर की फुल फॉर्म है। ठीक है, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू का पूरा नाम क्या है आपका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? रैम होती है और एक होती है रोम। रैम आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम आपका रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रैम आपकी क्या है? रैम आपकी वॉलेटाइल टाइप की है और रोम आपकी नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, तो रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम की फुल फॉर्म क्या है? तो रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को क्या कहते हैं? तो सीपीयू को ही कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है? तो हार्ड डिस्क में स्टोर किया जाता है कंप्यूटर में जो भी डेटा होता है। ठीक है, रैम जो है, रैम में अस्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में आपका स्थायी रूप से डेटा स्टोर होता है। www का मतलब क्या होता है? तो www की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? 1969 में इंटरनेट का आविष्कार हुआ था। वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? जैसे www.google.com होता है, तो ये क्या होता है? वेबसाइट का पता होता है। इसको क्या बोलते हैं? यूआरएल बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो ये वेबसाइट का पता कहलाता है। कंप्यूटर में सूचना किस रूप में होती है? तो कंप्यूटर में जो सूचना होती है देखिए डिजिटल फॉर्म में होती है और बाइनरी यानी कि नंबर्स में स्टोर होती है, 0 और 1। जैसे अगर आप इंग्लिश का भी कोई शब्द लिखेंगे तो वो भी 0 और 1 की फॉर्म में ही स्टोर होता है कंप्यूटर में। ठीक है, तो सूचना का भंडारण बाइनरी डिजिट्स में होता है, 0 और 1 में। कंप्यूटर वायरस क्या होता है? तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है। तो कंप्यूटर वायरस भी आपका एक तरह का क्या है? प्रोग्राम ही है, बट वो हानिकारक प्रोग्राम होता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक कौन है? तो माइक्रोसॉफ्ट का संस्थापक आपके बिल गेट्स और पॉल एलन है। ठीक है, तो बिल गेट्स और पॉल एलन माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है आपकी, जो आपके विंडोज भी बनाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है, उसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन है। ठीक है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है विंडोज। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है आपका? विंडोज है। कंप्यूटर में डेटा एंट्री के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? तो कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर में अगर आपने डेटा कुछ भी इंसर्ट करना है तो कीबोर्ड से आप टाइप करके उसको स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका माउस किस प्रकार की डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, इसको इनपुट डिवाइस बोला जाता है माउस को। ठीक है, कीबोर्ड भी आपकी क्या है? इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन को क्या कहते हैं? तो मॉनिटर बोला जाता है कंप्यूटर स्क्रीन को। 1 GB में कितने MB होते हैं? यानी कि 1 GB 1 गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होता है? तो 1024 मेगाबाइट होते हैं 1 GB में। ठीक है, याद रखिएगा। कंप्यूटर में फाइल को हटाने पर कहाँ जाती है? कंप्यूटर में फाइल को हटाने पर वह कहाँ स्टोर होती है? रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। ठीक है, अगर आपने परमानेंटली डिलीट करना है तो आप शिफ्ट डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगी, बट आप नॉर्मल अगर किसी भी फाइल को डिलीट करते हैं तो आपकी रिसाइकल बिन में स्टोर होती है। ठीक है, कंट्रोल सी का क्या काम होता है? तो कॉपी करना, टेक्स्ट या फिर जो भी कुछ भी आपका फाइल का जो भी डेटा है उसको अगर आपने कॉपी करना है तो कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल वी से क्या होता है? कंट्रोल वी से पेस्ट करना होता है। कंट्रोल एक्स क्या होता है? कंट्रोल एक्स से कट होता है। ठीक है,
कंप्यूटर को शुरू करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो बूटिंग उसको कहते हैं। जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले बूटिंग की प्रक्रिया होती है, ठीक है? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है? कौन सा डिवाइस आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो माउस आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। डाटा को स्थायी रूप से रखने वाला डिवाइस कौन सी है? तो हार्ड डिस्क होती है। इसको हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है? कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बिट होती है, ठीक है? 1 बिट होती है सबसे छोटी इकाई, ठीक है? अगर हम 8 बिट की बात करें तो 8 बिट किसके बराबर होता है? 1 बाइट के बराबर होता है, ठीक है? और आपका 4 बिट किसके बराबर होता है? 4 बिट आपका 1 निब्बल के बराबर होता है, ठीक है? याद रखिएगा। सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो इंटरनेट सबसे बड़ा नेटवर्क है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक बोला जाता है कंप्यूटर को, ठीक है? मॉनिटर किस प्रकार की डिवाइस है? तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर की गति मापने की इकाई क्या है? हर्ट्ज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है या फिर गति होती है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है, ठीक है? सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? इनका ये आपका सबसे पहला कंप्यूटर था। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 1998 में गूगल की स्थापना होती है, जिसका प्रयोग आप डेली करते हैं, ठीक है? कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है एंटीवायरस को वायरस को हटाने के लिए कंप्यूटर। गूगल के सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचई क्या कौन है? गूगल के सीईओ। पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है, इंपॉर्टेंट है। एक्सेल किसके लिए प्रयोग होता है? तो डेटा विश्लेषण और तालिका बनाने के लिए, ठीक है? तो टेबल्स फॉर्म में जो भी डेटा अगर आपने कुछ बनाना है, उसका एनालिसिस करना है, तो एक्सेल, एमएस एक्सेल का प्रयोग किया जाता है। डॉट डीओसी फाइल किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? तो एमएस वर्ड। एमएस वर्ड की जो फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है डॉट डीओसी होता है। एक्सेल फाइल का डॉट एक्स एस एल एक्स होता है, ठीक है? आईपी एड्रेस क्या होता है? तो आईपी एड्रेस, आईपी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? इंटरनेट पर डिवाइस की पहचान करना, ठीक है? तो अगर आप अपने फोन से इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हो तो उसका आईपी एड्रेस अलग होगा। लैपटॉप से अगर आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो तो उसका आईपी एड्रेस अलग होगा, ठीक है? तो इंटरनेट पे डिवाइस की पहचान करने के लिए क्या उसको अलॉट होता है? आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल अलॉट होता है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है आपका ईमेल का पूरा नाम, ठीक है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, याद रखिएगा। ब्राउजर क्या होता है? तो इंटरनेट पर साइट खोलने का सॉफ्टवेयर होता है ब्राउजर। जैसे आपका गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सारे क्या है? आपके ब्राउजर है। कौन सी कंपनी आईफोन बनाती? तो आईफोन कौन बनाता है? एप्पल इंक बनाता है। कंप्यूटर में फ़ोल्डर क्या होता है? तो फ़ाइलों को संग्रह करता करा जाता है फ़ोल्डर में। एक फ़ोल्डर बनाया जाता है, जो भी आप उसका नाम रखेंगे, उसके आप मल्टीपल फ़ाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है? तो भौतिक उपकरण जैसे सीपीयू हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सारे क्या हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर किसे बोलते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका क्या है? एक तरह का प्रोग्राम ही है, कंप्यूटर प्रोग्राम ही है, ठीक है? सोशल मीडिया का उदाहरण क्या है? तो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया आपका, है ना? व्हाट्सएप हो गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है आपके। कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग क्या होता है? तो सुरक्षा के लिए, यानी कि सिक्योरिटी पर्पस के लिए कंप्यूटर में पासवर्ड का उपयोग किया जाता है। ब्राउजर का उदाहरण क्या है? तो क्रोम है, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स है, मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सारे क्या है? आपके ब्राउजर है। कंट्रोल जेड का क्या कार्य होता है? तो अंडू करने के लिए, पहले की क्रिया को हटाना है। यानी कि अगर आपने कुछ करेक्शन किया, फिर बाद में आप फिर उसी फाइल पे पहुंचना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल जेड करेंगे, ठीक है? यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। लैन का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क है। वैन का फुल फॉर्म आपका वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है? इन फुल फॉर्म्स भी आपकी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर में वायरस फैलाने वाला मुख्य स्रोत होता है कौन? इंटरनेट और पेन ड्राइव। इंटरनेट और पेन ड्राइव के माध्यम से जनरली कंप्यूटर में वायरस फैलता है। इस स्पैम मेल क्या होती है? तो फॉल्स मेल जो होते हैं आपके, फॉल्स मेल जो होते हैं वो आपके स्पैम में जाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा।
HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML की फुल फॉर्म है। वेब पेज बनाने के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग होता है? तो HTML का प्रयोग होता है। ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो एंड्रॉइड आपका क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट आपका फायरवॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर को नेटवर्क खतरों से बचाने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। ब्लूटूथ क्या है? तो वायरलेस डेटा ट्रांसफर की टेक्निक है ब्लूटूथ। सीपीयू के कितने मुख्य भाग होते हैं? इंपॉर्टेंट है, 3 मुख्य भाग हैं, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर 3 प्रमुख भाग होते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू के। सीडी का पूरा नाम क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का पूरा नाम है। पहला कंप्यूटर गेम कौन सा था? ठीक है, तो टेनिस फॉर टू ये आपका पहला कंप्यूटर गेम्स था। हैकर किसे बोलते हैं? ठीक है, तो हैकर किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर सिस्टम को गैर कानूनी रूप से एक्सेस करे। किसी के कंप्यूटर सिस्टम को गैर कानूनी रूप से एक्सेस करता है तो उसको हैकर बोलते हैं। एक होता है आपका एथिकल हैकर कानूनी रूप से जो कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है उसको एथिकल हैकर बोला, यानी कि उसको मान्यता प्राप्त है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? तो रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपकी प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है। और जो रोम होती है आपकी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। कैशिए मेमोरी क्या होती है? तो तेज गति से अस्थाई मेमोरी, यानी कि ये आपकी एक तो अस्थाई मेमोरी और इसकी स्पीड बहुत होती है कैशिए मेमोरी की। ठीक है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या है? इंटरनेट पर डेटा सेव करना और उसे एक्सेस करना क्या कहलाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। इसमें देखिए जो डेटा होता है वो इंटरनेट पे होता है, आपके पास कुछ नहीं होता, आपने डेटा को यूज करना है, यहीं से आप इसको एक्सेस करेंगे, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में का पार्ट हो गया। डेटा सारा आपका सर्वर पर रहेगा, आपने वहीं से उसको एक्सेस करना है। ठीक है। पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए की होता है? तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए प्रयोग होता है। पीपीटी इसकी क्या होता है? एक्सटेंशन होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल का। ठीक है। कंट्रोल एस किस लिए होता है? तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है। सर्च इंजन क्या होता है? तो इंटरनेट पर जानकारी खोजने का जो टूल है उसको आपका सर्च इंजन बोला जाता है। जैसे आपका गूगल है, गूगल आप एक तरह का आपका सर्च इंजन है। डक डक गो है, डक डक गो भी आपका क्या है? सर्च इंजन है। गूगल ड्राइव क्या है? तो ऑनलाइन फाइल स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। ठीक है। गूगल ड्राइव गूगल जो है आपका उसी का एक टूल है गूगल ड्राइव, जो आपको स्पेस प्रोवाइड कराता है अपनी फाइलों को ऑनलाइन स्टोर करने के लिए। ठीक है। यूट्यूब किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वीडियो शेयरिंग और कंटेंट क्रिएटिंग के लिए यूट्यूब आपका प्रसिद्ध है। कैप्चा का उपयोग क्यों होता है? तो कैप्चा आपने हर जगह कई जगह आपने फिल किया होता, तो बॉट से बचाने के लिए कैप्चा का प्रयोग होता है। ये कैप्चा चेक करता है कि आप ह्यूमन बीइंग है या नहीं है। ठीक है। कंप्यूटर में स्कैनर का उपयोग क्या है? तो कंप्यूटर में स्कैनर का उपयोग कागज को डिजिटल में बदलने के लिए किया जाता है, यानी कि कोई हार्ड कॉपी को अगर आपने सॉफ्ट कॉपी में बनाना है तो आप स्कैनर का प्रयोग करते हैं, उससे आपकी क्या होगी? स्कैनर से सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी किसी भी हार्ड कॉपी की। ओसीआर का मतलब क्या होता है? तो ओसीआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपकी जो भी कॉपी वगैरह जो चेक होती है वो एमआर शीट ओसीआर से ही आपकी चेक होती है। डेटा ट्रांसफर करने के लिए सबसे तेज माध्यम क्या है? तो फाइबर ऑप्टिकल केबल की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। आजकल जो आप घरों में जो इंटरनेट यूज करते हैं तो फाइबर केबल के माध्यम से ही आपको इंटरनेट एक्सेस मिलता है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या है? तो वायरलेस फिडेलिटी वाईफाई का फुल फॉर्म है। ठीक है। फ्लैश ड्राइव को क्या कहते हैं? तो पेन ड्राइव आपकी क्या है? एक तरह की फ्लैश ड्राइव है। ठीक है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? तो ऑनलाइन खरीदारी और व्यापार। ई कॉमर्स का मतलब है यानी कि ऑनलाइन खरीदारी और व्यापार है आपका ई कॉमर्स। राउटर का क्या काम होता है? तो राउटर का काम नेटवर्क जोड़ना और डेटा भेजना होता है। ठीक है। तो डेटा एक नेटवर्क डिवाइस है आपके, राउटर जो नेटवर्क को जोड़ता है और डेटा भेजता है। एआई का मतलब क्या है? तो एआई की फुल फॉर्म आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो चैट जीपीटी है ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ही आपकी वेबसाइट है।
बायोमेट्रिक लॉगिन क्या होता है? तो उंगलियों और चेहरों से लॉगिन करना, ठीक है। तो बायोमेट्रिक लॉगिन में आपके बायोमेट्रिक्स डिटेल्स को स्टोर किया जाता है, उसके आधार पे बायोमेट्रिक लॉगिन का एक्सेस आपको दिया जाता है, ठीक है। कीबोर्ड पर कितने फंक्शन की होती है? तो फंक्शन की आपकी 12 होती है, एफ से F12 तक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बिट और बाइट में क्या फर्क है? तो एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है, ये आपको मैंने ऊपर ऑलरेडी बताया था। क्यूआर कोड किस लिए प्रयोग होता है? तो सूचना स्कैन करने के लिए, जैसे आप आजकल गूगल पे यूज करते हैं ना, तो उस पे आप पेमेंट्स वगैरह वो कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड का प्रयोग सूचना को स्कैन करने के लिए होता है, ठीक है। लैपटॉप और डेस्कटॉप में क्या अंतर है? तो लैपटॉप पोर्टेबल होता है, बाकी डेस्कटॉप आप फिक्स जगह पे ही रख सकते हैं, ठीक है। रीबूट का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर को दोबारा शुरू करना रीबूट कहलाता है, ठीक है। पीडीएफ रीडर किस काम आता है? तो पीडीएफ फाइल को खोलने के लिए काम आता है पीडीएफ रीडर। पीडीएफ के फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। स्पाईवेयर क्या है? तो स्पाईवेयर जासूसी करने वाला क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। गूगल क्रोम क्या है? तो वेब ब्राउजर है, जैसे मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया था। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए पासवर्ड क्यों जरूरी है? तो अनाधिकृत एक्सेस से बचाने के लिए, यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाने के लिए कंप्यूटर की सुरक्षा है तो पासवर्ड होना जरूरी है। कंप्यूटर की रैम बढ़ाने से क्या फायदा होता है? तो प्रदर्शन में सुधार होगा, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी आपके कंप्यूटर की। जितनी ज्यादा रैम होगी उतना आपका प्रोसेसिंग फास्ट होगी। कुकीज क्या होती है? तो वेबसाइट की जानकारी सेव करती है कुकीज, यानी कि अगर आप किसी भी वेबसाइट्स को बार बार अगर एक्सेस करते हैं तो आपका जो वेब ब्राउजर होता है वो कुकीज को क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, ताकि जब आप दोबारा उस वेबसाइट को पे जाएं तो आपको कम समय में उस वेबसाइट पे का एक्सेस मिल सके, ठीक है। तो उस वेबसाइट की जानकारी को सेव कर लिया जाता है एज ए कुकीज में। यूआरएल और आईपी एड्रेस में क्या अंतर होता है? तो यूआरएल पढ़ने लायक होता है, वही आईपी जो होता है संख्यात्मक होता है। आईपी को देखिए, जो आईपी एड्रेस होता है उसको याद करना टिपिकल होता है, इसलिए उसको यूआरएल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो यूआरएल पढ़ने लायक होता है, आईपीएल जो आईपी होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो संख्यात्मक होता है, यानी कि 1.196.100.2.56 इस तरह से ये होता है आपका आईपी एड्रेस। HTTPS का मतलब क्या होता है? तो सिक्योर वेबसाइट प्रोटोकॉल है HTTPS। यहाँ पे एस का क्या मतलब होता है? सिक्योरिटी से होता है। अगर ये केवल HTTP है, यानी कि जो साइट है वो सिक्योर नहीं है, बट अगर उसमें एस लगा है यानी कि HTTPS है, तो वेबसाइट आपकी सिक्योर है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं बिना बेझिझक, ठीक है। कॉपी पेस्ट के लिए कौन सा शॉर्टकट होता है? तो कॉपी के लिए कंट्रोल सी होता है और कंट्रोल वी होता है आपका पेस्ट के लिए, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। रिसाइकल बिन किस लिए होता है? तो रिसाइकल बिन डिलीटेड फाइल्स को रखने के लिए, यानी कि स्टोर करने के लिए रिसाइकल बिन होता है। कंट्रोल पी का मतलब क्या होता है? तो प्रिंट कमांड, अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट देना है तो कंट्रोल पी कीजिए, आपको डायरेक्ट प्रिंट कमांड पे चला जाएगा। स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर में बनता है? तो एमएस एक्सेल में जो शीट्स होती हैं इस तरह से, उसको क्या बोला जाता है? स्प्रेड शीट्स बोला जाता है। ब्लॉग क्या होता है? तो ऑनलाइन लेखा या जानकारी साझा करने का माध्यम होता है आपका ब्लॉग्स। कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली आईसी चिप किसके बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? तो सीपीयू के एएलयू में आपके रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। तुलना और गणना के लिए कंप्यूटर के किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एएलयू का प्रयोग किया जाता है कोई भी तुलना या फिर गणना के लिए, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के लिए एएलयू का प्रयोग होता है। प्रोसेसर के 3 भाग मुख्य कौन कौन से हैं? ठीक है, तो 3 भाग होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, जैसे हम लोग ऊपर भी डिस्कस किया था। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। कंप्यूटर की क्षमता क्या होती है? सीमित होती है, ठीक है। तो कंप्यूटर की जो क्षमता है देखिए असीमित नहीं है, जितना भी आप उसको डेटा प्रोवाइड कराएंगे केवल उतना ही वो प्रोसेस कर पाएगा। तो लिमिटेशंस है, उसकी जो क्षमता है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, क्योंकि डेटा आप प्रोवाइड करेंगे तभी वो कुछ कर पाएगा, अन्यथा कंप्यूटर एक बॉक्स ही है, ठीक है। प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन किस काम के लिए बनाया गया था? तो खेलने के लिए बनाया गया था प्रसिद्ध कंप्यूटर पैकमैन। क्राई किसे कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर को कहते हैं। क्राई का एक क्या है? सुपर कंप्यूटर है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग शुरू हुआ था? इंपॉर्टेंट है, तीसरी पीढ़ी से मल्टी प्रोग्रामिंग
आपकी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में निर्मित सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था सबसे पहला कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी कि चौथी पीढ़ी में आपके माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग होने लग गया था। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? तो जोसेफ मैरी ने सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो जेएस किल्वी ने किया। इंपॉर्टेंट है, जो आपकी आईसी है, आईसी जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं, उसका विकास किसने किया था? जेएस किल्वी ने किया था। चुंबकीय डिस्क में किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है आपकी चुंबकीय डिस्क में। ठीक है, भारत में निर्मित परम परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो सीडेक ने किया था भारत में निर्मित परम सुपर कंप्यूटर का विकास। ठीक है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया था, किसने बनाया था? तो प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मोस्ले ने पहला कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियाक बनाया था। कीबोर्ड में फंक्शनल की संख्या कितनी होती है? तो 12 होती है, F1 से लेके आपकी F12 तक। ठीक है, सबसे तेज गति वाला प्रिंटर कौन सा है? तो लेजर प्रिंटर सबसे तेज गति वाला प्रिंटर है। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट, ये आपने की देखी होंगी। कौन सी कुंजियां होती है कंप्यूटर में? मॉडिफायर की बोला जाता है इनको, मॉडिफायर की। ठीक है, मॉनिटर की डिस्प्ले के आकार को किस तरह मापा जाता है? तो डायगोनली मापा जाता है। जैसे ये आपकी मॉनिटर की स्क्रीन है, तो इसका जो साइज मापा जाएगा इस तरह से मापा जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगी, यानी कि डायगोनली इसका डिस्प्ले मापा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले कंप्यूटर माउस का निर्माण किसने किया था? तो डगलस एंजल बर्ट ने माउस का प्रयोग सबसे पहले निर्माण किया था, माउस जो आप यूज करते हैं। कौन सी मेमोरी में रखा हुआ डेटा बिजली के जाते ही डिलीट हो जाता है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपकी क्या होती है? वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब अगर लाइट चलेगी तो आपका डेटा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। रोम में डेटा सेव रहता है, यानी कि वो आपकी नॉन वॉलेटाइल है। ठीक है, मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच सूचना किसके माध्यम से संचारित होती है? तो बस के माध्यम से संचारित होती है। जो आपकी जो मदरबोर्ड होती है वो आपका इस तरह के एक प्लेट्स होती है, इसमें कई तरह के आपके कंपोनेंट्स जुड़े होते हैं, यानी कि इसमें आपका देखिए इसमें कुछ आईसी भी रहती हैं, है ना, इसमें आपको डायोड्स वगैरह भी रहते हैं, तो कई सारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है किसके माध्यम से होता है? बस के माध्यम से होता है। ठीक है, तो ये आपकी वाली बस नहीं है जिसमें ट्रैवल करते हैं, ये भी आपका क्या है? कंपोनेंट है। ठीक है, किसी कंप्यूटर में कंपाइलर किस प्रकार की भाषा होती है? कंपाइलर आपने सुना होगा, कंपाइलर किस प्रकार की भाषा होती है? तो निम्न स्तरीय भाषा होती है, लो लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज होती है आपकी कंपाइलर। ठीक है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? डिबगिंग बोला जाता है, डिबगिंग बोला जाता है। आपके सॉफ्टवेयर कोड जो आपका प्रोग्राम होता है उसमें एरर ढूंढने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? डिबगिंग बोला जाता है। ठीक है, तो ये था देखिए आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस किए। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका सेशन था, इसमें हम लोगों ने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया जो आपके परीक्षाओं में बार बार रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो इसको आप अपने रिवीजन पर्पस में यूज कीजिएगा, इसको आप फ्यूचर के लिए सेव कर लीजिएगा वीडियो, और जब भी आपको कंप्यूटर का रिवीजन करना है तो आप इसको देख लीजिएगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, स्टडी विद सागर नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको वहां पे ये जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ताकि आप इसका रिवीजन कर सकें और इससे नोट्स अगर आप चाहें तो बना सकें। ठीक है, बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, टेस्ट सीरीज मैं ऑलरेडी चलाई थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें अभी तक आपको 23 से 24 प्रैक्टिस सेट करवा दी गए, तो आप उनको कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपके पास अभी थोड़ा सा समय बचा है तो उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको नए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज की जो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप चैनल से जुड़ जाइए अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं मिल पाएंगी, आप इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस कर देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन आप ऑन कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको जब भी प्रोवाइड कराई जाए तो आपका उसका नोटिफिकेशन
मिल जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।